2019 के चुनाव के बाद जो अहमियत या फिर प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी युवा नेता थे, युवा सांसद थे, वो थे अनुराग सिंह ठाकुर। हैंडसम है, डैशिंग है, लेकिन इस बार उनकी जगह एक ऐसे ही दूसरे सांसद ने ले ली है जो अब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जा रहे हैं। युवा है, हैंडसम है, डैशिंग है और तेज तर्रार है। नाम है चिराग पासवान और इस बार वो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। तो क्या अनुराग ठाकुर की झोली इस बार खाली रही? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जिस सूची में उनका नाम सबसे आगे है, अगर वो पद उन्हें मिल जाता है तो वो पद भी अपने आप में किसी मंत्री से कम नहीं, वो पद भी अपने आप में एक बेहद ताकतवर पद होगा। चर्चा चल रही है कि अनुराग ठाकुर का नाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की सूची में सबसे ऊपर है। इस बात के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि बीते कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ये बात कही गई कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी युवा चेहरे को दिया जाएगा। सबसे आगे नाम चल रहा है अनुराग ठाकुर का और इस नाम पर मुहर लगती इसलिए भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि नाम पहले शिवराज सिंह चौहान का इस सूची में चल रहा था कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा, मनोहर लाल खट्टर का चल रहा था, लेकिन इन दोनों को मंत्री पद दिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल लिया है और अब अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। हैरानी इसमें आपको ये भी हो सकती है कि आने वाले समय में बीजेपी सबको चौंका कर किसी और को मौका दे सकती है, कोई नाम भी आगे आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई भविष्यवाणियां तब धरातल पर नजर नहीं आई जब 2023 का मैं जिक्र करूं और छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में बीजेपी ने जो है नए नए मुख्यमंत्री बनाए और जब नए नए मुख्यमंत्री बनाए तो ना सिर्फ इन 2-3 राज्यों की बात है बल्कि कई अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम जब दिए तो सबको हैरानी हुई। खैर, हैरानी होना लाजमी इसलिए है क्योंकि अनुराग ठाकुर कई अहम पद संभाल चुके हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इसके अलावा हिमाचल में तो कई पद संभाल चुके हैं, बीसीसीआई में रह चुके हैं और इस वक्त 5वीं बार सांसद बने हैं। मंत्री पद उन्हें नहीं दिया गया है। खैर, कुछ अन्य नाम भी है। अनुराग ठाकुर को मिलता है तो हिमाचल जो है, हिमाचल से एक मंत्री हो गए और दूसरा अनुराग ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात आप कह सकते हैं। संगठन के दृष्टिकोण से, हिमाचल के जो कार्यकर्ता है उनके दृष्टिकोण से उन्हें संगठन में और मजबूती मिलेगी। हिमाचल से संगठन में कई और युवा जो लड़के हैं वो शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले नाम मैंने आपको बताया अनुराग ठाकुर का, लेकिन कुछ और नाम चर्चा में है। हमारी जब बातचीत हुई कुछ सूत्रों से तो वो कहते हैं कि नाम तो कई चल रहे हैं लिस्ट में, अनुराग ठाकुर भले ही सबसे पहला नाम उनका हो, लेकिन जो है कुछ और नाम है। जैसे महाराष्ट्र से है विनोद तावड़े और जो है राज्य स्तर पर मंत्री रह चुके हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और बिहार में वो प्रभारी हैं, महासचिव हैं। इस जो है उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। दूसरा एक नाम विनोद तावड़े के बाद जो लिस्ट में है वो है सुनील बंसल का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है वर्तमान में। गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका उन्हें बेहद करीबी माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो प्रचारक रह चुके हैं और वर्तमान में महासचिव है, आरएसएस के जो है बड़े प्रचारक रहे हैं और इनका नाम भी सूची में शामिल है। इसके अलावा राजस्थान से एक नाम है, जो नाम है ओम प्रकाश माथुर का। राजनीतिक कद का उनका अंदाजा लगा लीजिए आप यहाँ से कि प्रधानमंत्री का उन्हें बायां हाथ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए तो पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में राज्य प्रभारी बनाया था और बीजेपी ने वहां बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। दक्षिण भारत से भी एक नाम चर्चा में है। तेलंगाना के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष है लक्ष्मण, वो जो है उनका नाम भी लिस्ट में है। ओबीसी मोर्चा प्रमुख के पद पर रहे हैं और ऐसे में दक्षिण भारत का जब वोटों को साधने की बात आती है, मजबूती की बात आती है, तो कहा यह जा रहा है दक्षिण के राज्यों में ओबीसी वोट बैंक को साध सकती है बीजेपी अगर जो है लक्ष्मण का नाम इसमें आगे आता है। तो ये कुछ नाम है जिन पर नाम जो है चर्चा चल रही है। अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे है। देखने वाली बात होगी कि अनुराग ठाकुर को क्या ये पद मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आप लोग बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता बताएं कि आप किसे देखना चाहते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। फिलहाल तो जो जगत प्रकाश नड्डा है
उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय बल्कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेवारी भी जगत प्रकाश नड्डा को दी गई है। कहा यह जा रहा है कि 6 महीने और उनके कार्यकाल को विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी कहती है एक पद एक व्यक्ति, तो इस पर कितना खरा उतरती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा।